चलिए मंगलाचरण हेतु सावधान हो जाओ। ओम नमः सिद्धेभ्य सम्मत्तं सन्नाणं सच्चारित्य सत्तवो चैव चौरो चिट्ठदियादे तम्ह आदाहु मे शरणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तीसरी श्लोक की चर्चा करते हुए, बहुत चर्चा हो गई, बहुत विषय हमने तीसरे श्लोक में देख लिया, थोड़ा विषयातीत भी देख लिया, श्लोक के अतिरिक्त वाला भाव भी हमने उसमें देख लिया कि व्रत पालन करते करते एक तो व्रत की अहमियत जानी। अगर मैं सब चीज़ों का सारांश बताऊं तो पहली बात तो व्रत पालने की अहमियत जानी। पूरे उसमें पूरी विषय वस्तु में अगर एक टाइटल देना हो तो वो यही था कि व्रत का फल क्या होता है, व्रत पालने की अहमियत कहाँ आती है, कैसे आती है। क्योंकि व्रत पालने से, संयम अंगीकार करने से अलौकिक फल की प्राप्ति होती है, यानी पुण्य का बंध तो हो रहा है, उस पुण्य के बंध से अगला भव जो होता है वो देवगति का प्राप्त होता है। अब ऐसे प्रश्न आए कि क्यों देवगति जाना, सीधा मोक्ष क्यों नहीं, बीच में ये ठहराव क्यों आ रहा है। तो परिस्थिति है, वह व्यवस्था है। अगर सीधा मोक्ष जा सकते हैं तो बढ़िया है, मतलब रास्ते में कोई रुकाव नहीं हो, मोक्ष मार्ग में कहीं भी रुकना नहीं है, उसी भाव से सीधा निकल जाओ तो बेस्ट है। समझो, सबसे अच्छा ऑप्शन वही है। अगर नहीं जा सकते, परिस्थिति ऐसी है कि पंचम काल में जन्म हो रहा है, अगला भव निश्चित ही है, कहीं ना कहीं अगले भव में रुकना ही है, यानी संसार में ही है, तो क्यों ना अगले भव में एक अच्छी जगह रुके, एक अच्छे साधन के साथ रुके, यानी देवगति में रुकते हैं। सब अपने अपने लिए अच्छा ही सोचेंगे, अच्छे संयोग चाहना चाहेंगे, कौन नरक गति इच्छा पूर्वक जाना चाहेगा। तो उस भाव को ध्यान में रखते हुए और थोड़ा एक तरीके से लालच भी देते हुए, आचार्य की तरीका है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज़ से ज़्यादा युक्त होता है, जिस कषाय से ज़्यादा युक्त होता है, उसको उसी का लालच देके काम करवाया जाता है। तो मार्केट में लोग एक ही उद्देश्य से आते हैं, पैसे कमाने आते हैं। जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा हम उसके नीचे काम करने तैयार हैं, चाहे वो कैसा भी काम हो, चाहे ही श्रम पूर्वक काम हो, जो जितने पैसे जितने ज़्यादा देगा हम उसके नीचे काम करने तैयार है। तो पैसों का लालच देके काम करवाया। यहाँ भी एक तरीके से देवगति का लालच दिया जा रहा है। व्रत इत्यादि पालना देवगति प्राप्त करवाता है, तुम्हें देवगति मिलेगी, तुम देव में जाओगे, वहाँ के संयोग, वहाँ के भोग भोगोगे, तो बात सही रहेगी। एक तरीके से सामने वाले शिष्य को ये लालच पकड़ा दिया, उसको ये दे दिया, प्रस्ताव रख दिया उसके सामने कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें देवगति निश्चित मिल जाएगी। सो ठीक है, बात वहाँ ख़त्म हो गई थी। अपन ने व्रत देखे, व्रत का फल जाना। अब लोक व्यवहार में व्रत पालते हैं, उससे क्या होता है, अच्छा संयम रहता है, ये सारी की चर्चा ना श्लोक में आई है, ना हम अभी अतिरिक्त ज़्यादा करेंगे। आगे बढ़ते हुए, अब लालच दिया है, लेकिन शंका तो होगी, क्योंकि एक चीज़, रात को नहीं खाने से मुझे देवगति मिल जाए, या मैं बस रोज़ पानी छान के रख दूँ। पानी छानने भी वो 24 घंटे तक छना हुआ रह सकता है, 12 घंटे तक छना हुआ रह सकता है। उसको आप गर्म कर दो, उसमें लौंग डाल दो, तो 12, 18, 24 घंटे, पूरे एक एक दिन के लिए छना हुआ रह सकता है। तो मैं बस इतना सा कर लूँ कि दिन में 15 मिनट निकाल के पानी छान लूँ, और रात को नहीं खाऊँ, और ज़मीन का नहीं खाऊँ, ये 3 चीज़ें मैं कर लूँ, इतने संयम से रह लूँ, तो मुझे देवगति मिल जाएगी। देवगति जैसी चीज़, मतलब देवों की चर्चा तो उस श्लोक के बाद वाले श्लोक में आएगी, तब तो हम देखेंगे ही, लेकिन फिर भी देवगति एक महान, लोक व्यवहार में भी वो चीज़ प्रचलित है कि देवों की गति तो महान होती ही है। मनुष्य से यदि कोई गति ऊपर है तो वो देवगति है संयोगों की अपेक्षा। तो एक इतनी अच्छी गति मुझे बस इतने से संयम पालने पे मिल जाएगी, मुझे बस 1-2 व्रत रखने से मिल जाएगी कि वो प्रश्न उपस्थित आता है, वो मन में वो शंका उत्पन्न होती है, एक शक उत्पन्न होता है मन में कि ये चीज़ संभव है भी कि नहीं है। तो उसी तरीके का प्रश्न आया है। उद्देश्य तो मोक्ष जाने का है, मोक्ष से पहले रुकने का नहीं है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस भाव से देवगति की भी प्राप्ति हो जाती है। शब्दों को बहुत ध्यान से चुन के बोला है, और उसका भी कारण है, वो भी श्लोक में चर्चा आएगी।
जिस भाव से या जिन भावों से मोक्ष गति की प्राप्ति होती है, उन भावों से देव गति की भी प्राप्ति हो सकती है। मतलब ऐसे उसके अगले श्लोक का भाव आएगा, ऐसे उसका प्रश्न का उपस्थित प्रश्न को उत्तर दिया है। प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये है कि मोक्ष जा रहा है व्यक्ति, तो जिस भाव से मोक्ष जा रहा है उस भाव से वो देवगति कैसे जा सकता है? मतलब देवगति जाने के भाव अलग होंगे, स्टेशन अलग है, स्टॉप अलग है, जगह अलग है, तो फिर यार भाव भी अलग होने चाहिए। ये सेम क्या चल रहा है? हम मोक्ष जाना चाहते हैं तो हम देवगति कैसे जा रहे हैं? देवगति का सिस्टम अलग होगा, मोक्ष का सिस्टम अलग होगा। ऐसा शिष्य सामने रख रहा है, शंका उसकी ये है, और उसका समाधान आचार्य ऐसे कर रहे हैं चौथे श्लोक को लिखते हुए कि नहीं, मोक्ष जाने वाला जो भाव है वो देव गति भी पहुंचा सकता है। श्लोक का उच्चारण करते हैं, श्लोक का पाठ करते हैं और फिर श्लोक का अर्थ देखेंगे। यत्र भावः शिवं दत्ते, यत्र भावः शिवं दत्ते, द्योकियद्दूरवर्तिनि, यो नयत्याशु गव्योतिं, क्रोशार्धे किम ससीदति। नीचे वाली लाइन में पिछले श्लोक जैसे ही आचार्य ने पहले उदाहरण दिया है। आचार्य ने उदाहरण क्या दिया है वो ऊपर वाली लाइन से ही समझ में आएगा। यत्र भावः शिवम दत्ते, शिवम दत्ते यानी जो शिव पद की प्राप्ति करवाता है, यानी मुक्ति पद देता है। जो भाव, अब कौन देता है? तो जो भाव। यत्र भावः शिवम दत्ते, कि जहाँ, अब यत्र मतलब होता है जहाँ, यानी जगह, क्षेत्र की बात हो रही है। क्षेत्र कौन सा? तो शिव पदम, शिवम दत्ते, शिवम दत्ते यानी मोक्ष को देता है। जो भाव मोक्ष को देता है यानी मोक्ष प्राप्त करवाता है, मोक्ष तक लेके जाता है। यत्र भाव शिवम दत्ते देव कियत दूरवर्तिनी, उसके लिए देव कियत दूरवर्तिनी, देव मतलब स्वर्ग, स्वर्ग उसके लिए कितना ही दूर होगा। कियत दूरवर्तिनी यानी कितना ही दूर होगा उसके लिए स्वर्ग, यानी जो भाव मोक्ष पहुंचा सकता है उसके लिए स्वर्ग तो कितना ही दूर होगा। ऐसे उपमा के रूप में देते हैं ना, ऐसे प्रशंसा करनी हो किसी की, तो जो व्यक्ति 100 किलो उठा लेगा वो उसके लिए 10 किलो क्या चीज़ है। तो वैसे ही वो पहली लाइन है कि जो भाव मोक्ष पहुंचा देगा वो उसके लिए स्वर्ग क्या बड़ी बात है, यानी उसके लिए स्वर्ग कितना दूर है, यानी जो भाव मोक्ष पहुंचाएगा वो स्वर्ग भी पहुंचा सकता है। अब इसका आचार्य उदाहरण कैसे देते हैं? यो नयत्याशु गव्योतिम, यो नयत्याशु गव्योतिम यानी जो मनुष्य भार लेके, अपने ऊपर वजन लेके, नत्याशु गव्योतिम 2 कोष तक चल सकता है। गव्योतिम 2 कोष तक चल सकता है। 2 कोष कितना हो गया? तो 6.5 से 7 किलोमीटर के लगभग के बीच में मान लो, 6.5 पकड़ के चलो, 6.5 किलोमीटर तक चल सकता है। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति भार युक्त हो, यानी अपने सर पे वजन लेके चल रहा है, वो व्यक्ति 6.5 किलोमीटर तक अर्थात 2 कोष तक चल सकता है। तो उसके लिए क्रोशार्धे किम ससीदति यानी अर्ध कोश, आधा कोश चलना उसके लिए कौन सी बड़ी बात होगी या कौन सा उसके लिए कठिन काम होगा। किम ससीदति क्या कठिन काम होगा? क्रोशार्धे आधा कोश चलना, यानी जो व्यक्ति भार लेके कितना भार, मान लो 10-20 किलो लेके, 20 किलो लेके 6.5 किलोमीटर चल सकता है, उसके लिए आधा कोश चलना कितनी बड़ी बात है, यानी बिल्कुल भी कठिन बात नहीं है। वो आधा कोश भी चल सकता है अगर वो 6.5 किलोमीटर 2 कोश तक जा पा रहा है तो। यानी जो भाव आगे, बहुत आगे मोक्ष पद तक पहुंचा रहा है उसके लिए स्वर्ग कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात ऐसी आती है। अब इसका रिलेशन क्या है मोक्ष का स्वर्ग पहुंचाना, मतलब वो भाव मोक्ष भी है स्वर्ग भी पहुंचा रहा है, ये कैसे है? तो विशेष चीज़ में सामान्य चीज़ आ रही है, मतलब एक बड़ी चीज़ है, एक महान चीज़ है, उसके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें आ ही जाती हैं। कहते भी है एक महान व्यक्ति सर्व गुण संपन्न होता है, मतलब उसके अंदर सारे गुण समाहित होते हैं। अगर जैसे मैं ये बोल दूँ या 10 लक्षण में ऐसे कोई बोल दे कि 10 लक्षण में विद्वान पढ़ाने आ रहे हैं, 10 दिन के एक विद्वान पढ़ेंगे, तो ये बात सहज हो जाती है, ये बात उसके विद्वान शब्द सुनने से ही निकल जाती है कि वो व्यक्ति प्रवचन भी करवा देगा, वो व्यक्ति पूजन भी करवा लेगा, वो व्यक्ति कक्षा भी ले लेगा अगर उसको लेनी होगी तो। उसमें अलग से पूछने की या अलग से ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विद्वान शब्द से ही अवगत हो जाता है कि ये उसकी क्वालिटीज़ हैं, ये से उसके गुण हैं। कोई हम ऐसे बोल दें कि जो सामने वाला जो व्यक्ति है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता है,
तो सामान्य सी बात है उसको कंप्यूटर चलाना आता है, उससे भी सामान्य ये बात है कि उसको फ़ोन भी चलाना आता है, उससे भी सामान्य ये बात है कि उसको टेक्निकल सारा सामान आता है, मतलब वो फ़ोन, टैब या जितनी भी सारी ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उन सब का प्रयोग उसको करना आता है। तो वही बात यहाँ पर भी लग रही है कि जो भाव मोक्ष तक पहुँचा रहा है वो भाव आपको स्वर्ग तक ले जाए, सो कोई बड़ी बात नहीं है, उस भाव के लिए ज़्यादा कठिन भी नहीं है। यही सेम अर्थ रखते हुए, मतलब इसी सेम तरीके से समंतभद्र आचार्य भी एक श्लोक लिखते हैं। समंतभद्र आचार्य कहाँ लिखते हैं? तो रत्नकरण शावकाचार्य के सम्यक दर्शन अधिकार, रत्नकरण शावकाचार्य में पहला ही अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण चर्चा पूरी करने के बाद, उसके 8 अंग, 3 दोष, सारी चीज़ें की चर्चा करने के बाद समंतभद्र आचार्य सम्यक दर्शन की महिमा करते हैं, सम्यक दर्शन की गुणगान करते हैं और बहुत सारे श्लोक फ्लो में वो लिखते जाते हैं कि सम्यक दर्शन से ये प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। अब जब विषय समाप्त करने की हो रहा है, जब एंड में उनको एक श्लोक लिखना था, तब उनने सम्यक दर्शन के लिए बहुत ही सार रूप में पूरा श्लोक लिखा कि अंतिम महिमा गान जो श्लोक होगा वो ऐसे होगा। उसमें भी सेम भाव है कि सम्यक दर्शी जो व्यक्ति है उसको क्या क्या प्राप्त हो जाता है। श्लोक ऐसे ही है कुछ, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मविनिंद्र शिरोचनीयम धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्या शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्यः। जिन भक्ति रूपैति भव्य है, यानी भव्य व्यक्ति जो जिन भक्ति करता है उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। और सम्यक दर्शन के फल स्वरूप उसको क्या क्या मिलता है? तो देवेंद्र चक्र महिमानम मेयमानम, कि उसको देव पद, चक्र पद, चक्रवर्ती की प्राप्ति करता, चक्रवर्ती के पद की प्राप्ति करता है। सम्यक दर्शी व्यक्ति जो होता है चक्रवर्ती भी बनता है, तीर्थंकर पद की भी प्राप्ति करता है, इन सारे पदों की प्राप्ति कर सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यानी सम्यक दर्शन के मूल में ये सब तो था नहीं, मतलब कोई व्यक्ति चक्रवर्ती बनने के लिए सम्यक दर्शी नहीं बनता, कोई व्यक्ति तीर्थंकर बन सके इसलिए वो सम्यक दर्शन का प्राप्ति नहीं करता, लेकिन सम्यक दर्शन बनने के बाद ये सारी चीज़ें सहज में उसके आ जाती है। पुण्य के उदय से कह लो, या पुण्य के उदय से ही कहना है कि पुण्य के उदय से कह लो, उसकी ये सारी चीज़ें उसको प्राप्त हो जाती है। तो वही बात यहाँ भी आ जाती है कि जो भाव आप मोक्ष जाने के लिए रख रहे हो वही भाव आपको स्वर्ग तक पहुँचा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आचार्य ने तो ये बहुत सामान्य कथन रख दिया सामने कि जो भाव मोक्ष ले जाता है वो स्वर्ग भी लेकर जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है, या थोड़ी सी अपेक्षा लगा के इसको पढ़ना पड़ेगा। जो भाव, तो अब जो भाव मतलब कौन सा भाव? बार बार हम यत्र भाव कर रहे हैं, तो यत्र भाव मतलब कौन सा भाव है जो मोक्ष लेके जा रहा है? तो 3 तरीके के भाव होते हैं, बहुत सिंपल रखना है प्रकरण। तो अशुद्ध भाव, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव, बस व्यक्ति के 3 भाव होते हैं। टोडरमल जी ने भी इसको प्रकरण में ले रखा है पहले अधिकार में, उसमें भी 3 ही भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव और एकमात्र शुद्ध भाव। शुद्ध भाव है जो मोक्ष लेकर जाता है, शुभ भाव अशुभ भाव मोक्ष लेकर नहीं जाते। अशुभ भाव होता है वो पाप बंध का कारण होता है। आप अशुभ भाव करते हो यानी कषाय करना, क्रोध करना, मान करना या कोई भी पाप में प्रवृत्त होना, ये सारे अशुभ भाव के खेल हैं और इनसे आपको नरक गति, परिणाम स्वरूप नरक गति मिलती है। ठीक है, अशुभ भाव तो मोक्ष लेके नहीं जाता। शुभ भाव जो है ये पुण्य का कारण है, इससे मात्र पुण्य का बंध होता है, पुण्य का बंध और थोड़ी थोड़ी कर्मों की निर्जरा। ये पॉइंट भी ज़रूरी है। 2 एक्शंस हो रहे हैं, 2 चीज़ें हो रही हैं। एक भाव से पुण्य का बंध मुख्य रूप से हो रहा है और साथ ही साथ निर्जरा भी हो रही है कर्मों की। अब आओ शुद्ध भाव पे। अच्छा, शुभ भाव का फल स्वरूप क्या होता है? पुण्य के फल में आपको जितने संयोग मिलते हैं, पैसा मिलना, धन दौलत मिलना, आपकी सेहत सही रहना, ये सारी चीज़ें सही रहना, ये सारा पुण्य का खेल है, आपको पुण्य से ये सारी मिलती है। परिणाम स्वरूप अगली गति का, अगले भव में जो गति मिलनी है देव गति, वो भी पुण्य रूप से ही मिल रही है। उसमें भी देव गति में भी अच्छे संयोग मिलना, अच्छी पदवी पे रहना, अच्छी आयु, ये सारी चीज़ें पुण्य के अंदर आ जाएंगी। तो शुभ भाव पुण्य। अब आता है शुद्ध भाव।
शुद्ध भाव में निर्जरा होती है मात्र, जो मोक्ष का कारण है। संपूर्ण कर्मों की निर्जरा सुख का कारण है। जैसे जैसे कर्म खिड़ते जाते हैं, स्वरूप प्रकट होते जाता है, तो सुख का कारण है। शुद्ध भाव एकमात्र भाव है जो मोक्ष लेकर जा रहा है। लेकिन शुद्ध भाव से भी कथनचित पुण्य बंध हो रहा है। शुद्ध भाव से पुण्य बंध हो रहा है, शुभ भाव हो रहा है, उससे भी पुण्य बंध हो रहा है, लेकिन उससे भी थोड़ी थोड़ी निर्जरा हो रही है। तो यहाँ जो यत्र भाव शिवम तत्ते लिखा है, यानी जिस भाव से मोक्ष होता है, यानी शुद्ध भाव से मोक्ष होता है, उस भाव से जब व्यक्ति को शुभ भाव हो और जब शुद्ध भाव चल रहे हैं, शुद्ध भाव और शुभ भाव ये दोनों जब व्यक्ति के चल रहे हैं, जब दोनों वो व्यक्ति कर रहा है, तब उसके पुण्य का बंध हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वो बीच में जो स्वर्ग का शौप आ रहा है वो इसके कारण आ रहा है, क्योंकि वो पुण्य का बंध हल्का हल्का सा हो रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत में भी श्लोक की उत्थानिका में भी ऐसे ही बोला था, जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है उससे स्वर्ग की भी प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग की भी प्राप्ति हो सकती है क्यों? क्योंकि स्वर्ग उद्देश्य नहीं है। व्यक्ति शुद्ध भाव करके स्वर्ग नहीं जाना चाहता। शुद्ध भाव करते करते व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष ही जाना है, स्वर्ग जाना नहीं है। लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति बीच में हो रही है क्योंकि पुण्य का बंध हो रहा है। एक रिद्धियों वाला प्रकरण आता है। देवों की रिद्धियाँ होती है, 64 रिद्धियाँ होती है। वैसे तो रिद्धियाँ अनंत होती है, असंख्यात भी होती है, लेकिन 64 रिद्धियाँ मुख्य अपन को मिल जाती है। अपन विभाजन पूरा कर लें तो 64 रिद्धियाँ होती है। ये 64 रिद्धियाँ सारी की सारी पुण्य से प्राप्त होती हैं। 8 उसमें से शुरुआत की 8 ज्ञान रूप होती हैं, मतलब ज्ञान से संबंधित होती है। व्यक्ति का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है, क्षेपक्षम बढ़ जाता है, इत्यादि इत्यादि सारी चीज़ें होती है। ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति, ज्ञान बांटने की शक्ति, ये सारी चीज़ें रिद्धियों के प्रभाव से होती है। अपन ये कथन बार बार सुनते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज, या एक और सुनते हैं कि गणधर होते हैं, उनको सर्वरिद्धि प्रकट हो जाती है। तो गणधरों को ये रिद्धि होती है। एकमात्र केवल ज्ञान रिद्धि नहीं होती है, बाकी सारी उसकी जितनी नीचे वाली रिद्धियाँ होती हैं वो सारी उनको होती हैं। ये सब पुण्य के रूप से मिलता है। और ये पुण्य कौन सा होता है? सातिशय पुण्य का बंध जब व्यक्ति को होता है, व्यक्ति भी नहीं, जब उस मुनिराज को होता है जो शुद्धोपयोग में लगा हो, जिसको शुद्धोपयोग से सातिशय पुण्य का बंध हुआ हो, शुद्धोपयोग से नहीं लेकिन सातिशय पुण्य का बंध हुआ हो, उस व्यक्ति को या उस मुनिराज को रिद्धियाँ प्रकट होती हैं, रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ये सारा पुण्य का खेल है, मतलब ये सारी पुण्य के फल स्वरूप आती हैं। और उस पुण्य का बंध कदाचित इन सब चीज़ों से हो जाता है जिनसे ये संसार के संयोग मिल जाते हैं। मुनिराज जो शुद्ध उपयोग कर रहे हैं, यानी शुद्ध भाव कर रहे हैं, वो अभी भी शुद्ध भाव वृद्धियों के लिए नहीं कर रहे। वो अभी भी शुद्ध भाव अगले भव में स्वर्ग जाने के लिए नहीं कर रहे। वो शुद्ध भाव मोक्ष ही जाने के लिए कर रहे हैं, उसके पीछे या बीच में रुकने के लिए नहीं कर रहे। इसी वाक्य को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो इसको उल्टा कर लो। यहाँ लिखा है यत्र भाव शिवम दत्ते, यानी जो भाव मोक्ष लेके जाता है वो स्वर्ग भी लेकर जा सकता है। इसको मैंने उल्टा कर दिया, जो भाव स्वर्ग ले जाता है वो मोक्ष भी लेके जा सकता है क्या? तो पूरा श्लोक गलत हो जाएगा, क्योंकि उदाहरण भी उल्टा हो जाएगा। जो व्यक्ति वजन लेके आधा कोष चल सकता है, वो 2 कोष चल सकता है क्या? तो उत्तर आएगा नहीं। यानी शुभ भाव से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यानी शुभ भाव में सारी क्रियाएं आपकी, व्रत नियम इत्यादि इत्यादि, पूजन भक्ति इत्यादि इत्यादि, स्वाध्याय इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीज़ें शुभ भाव कहलाते हैं। जब व्यक्ति निश्चय रूप नहीं व्यवहार रूप धर्म का पालन कर रहा हो तो शुभ धर्म का यानी शुभ भाव का पालन, शुभ भाव रखता है, शुभ भाव के परिणाम पाता है, जिससे पुण्य का बंध होता है और उस पुण्य के बंध से उसको स्वर्ग मिल सकता है। तो शुभ भाव से स्वर्ग मिलना ये बड़ी बात नहीं है। लोक में भी कहते हैं जो व्यक्ति बाहर हो, वो बाहर मतलब जैन धर्म से अतिरिक्त हो, लौकिक व्यक्ति, व्यवहारिक व्यक्ति हो, वो उसने थोड़े बहुत व्रत नियम रख लिए हो, थोड़ा दान ज़्यादा दे दिया हो, थोड़ा कुछ ऐसे उपकार वाला काम कर लिया हो, तो उसको भी देव गति की प्राप्ति हो सकती है। वो भी देव बन सकता है अगले भव में। क्यों बन सकता है? क्योंकि दान देना शुभ भाव था और वो व्यक्ति अगर आजीवन दान ही देता रहा, मतलब उसको जितना आया उसने उतना समर्पित कर दिया, दान की भावना रखते गया, तो वो शुभ भाव ही कहलाएगा और शुभ भाव से उसको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। लेकिन वही दान देने वाला व्यक्ति मोक्ष में नहीं,
मिलेगा, क्योंकि दान देते देते वो मोक्ष नहीं जा सकता, शुभ भाव करते करते वो मोक्ष नहीं जा सकता। लेकिन एक और कथन मिलता है जिनवाणी में, शुभ भाव से भी कथनचित मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब मैं शुभ भाव कह रहा था, जब शुभ भाव के दो कार्य बताए थे। एक कार्य ये कि उससे पुण्य का बंध होता है, और दूसरा कार्य ये कि उससे कथनचित कर्मों की निर्जरा भी होती है। और मोक्ष जाने में सर्वप्रथम कारण यही है कि सर्व कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो उस अपेक्षा से कि क्योंकि शुभ भाव ने थोड़ा सा 1% अपना कंट्रीब्यूशन किया था कर्मों को क्षय करने में, कर्मों को ख़त्म करने में, तो उस अपेक्षा से ये कहा जाता है कि शुभ भाव भी मोक्ष जाने में कारणभूत रहे हैं, कारणभूत थे। 10 लोग काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पे, एक बिल्डिंग पे 10 लोग काम कर रहे हैं। कोई यहाँ से ईंट ला रहा है, कोई पैसों का काम कर रहा है, कोई वहाँ से बाकी सारी सामग्री देख रहा है। उसमें से एक वॉचमैन है, 11वें व्यक्ति, मतलब 10 के अलावा वो एक दूसरा व्यक्ति है वॉचमैन। वो कुछ नहीं कर रहा, उसका कुछ काम नहीं है, वो वहाँ रहता है दिन भर, बस देखभाल करता रहता है, कोई आए कोई जाए नहीं, ऐसे कुछ सामान चोरी वोरी ना हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे हुआ नहीं, मतलब कभी चोरी नहीं हुई, कभी चोर भी नहीं आया, लेकिन बस वो वॉचमैन था। वॉचमैन का भी संयोग माना जाएगा कि वॉचमैन के भी निमित्त से वो बिल्डिंग बनी, मतलब वॉचमैन भी वो था, वो 11वां व्यक्ति के रूप में वो भी गिना जाएगा। चाहे उसका कंट्रीब्यूशन बिल्डिंग में तो कुछ भी नहीं था, वो आसपास ही था बिल्डिंग के, लेकिन फिर भी उसका निमित्त माना जाएगा, क्योंकि निमित्त रूप में यानी एक थोड़े से उपस्थिति मात्र के रूप में वो वहाँ था। तो उसी तरह शुभ भाव भी मोक्ष के जाने के कारणों में से एक चीज़ है, जो है बस वहाँ है। शुभ भाव भी है व्यक्ति के, मुनिराज के शुभ भाव भी होते हैं। शुद्ध भाव ही लेकिन मूल कारण है जिससे वो मोक्ष जाते हैं, क्योंकि संपूर्ण कर्मों की निर्जरा तो शुद्ध भाव से होती है। शुभ भाव से क्यों नहीं होती? क्योंकि शुभ भाव से पुण्य का बंध भी होता है, और पुण्य भी अपने आप में कर्म ही है। तो आपके कर्म का बंध भी हो रहा है और कर्म खिर भी रहे हैं, लेकिन जितने ज़्यादा खिर रहे हैं उनसे ज़्यादा तो बंद हो रहा है। हाँ, चाहे वो अच्छे कर्म है, चाहे पुण्य का उदय है, पाप का तो नहीं है, अन्य कर्म भी नहीं है, लेकिन पुण्य तो पुण्य होता है। पुण्य कर्म का उदय हो रहा है, पुण्य कर्म का बंद हो रहा है, तो कर्मों का बंद तो फिर भी बना हुआ है। शुद्ध भाव में किसी चीज़ का बंद नहीं हो रहा, कुछ अंदर नहीं आ रहा, बस सब बाहर निकले जा रहा है। तो क्योंकि उससे निर्जरा हो रही है, मात्र निर्जरा का कारण है, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। तो यत्र भाव शिवम दत्ते में जो भाव की बात हो रही है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो है तो शुद्ध भाव। लेकिन उस शुद्ध भाव से जहाँ जहाँ पुण्य का बंध हो रहा है, उस पुण्य के बंध के स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, तो उस अपेक्षा से आचार्य लिखते हैं कि जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस भाव से स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन जिस भाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उस भाव से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, शुभ भाव से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अब तक अगर पूरा प्रकरण समझ गए तो हमने 4 अपेक्षाओं की बात कर ली। अस्ति नास्ति रूप में कथन थी, 2 अस्ति रूप में कथन कैसे थी? शुद्ध भाव से स्वर्ग की प्राप्ति और शुभ भाव से मोक्ष की प्राप्ति, ये अस्ति रूप में है। और नास्ति रूप में शुद्ध भाव से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती और शुभ भाव से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ये चारों अपेक्षाएं अपन ने देखी। अस्ति नास्ति के रूप से भावों का खेल है, कर्मों का खेल है और अपेक्षा का खेल है। कहीं पर भी पूर्ण एकांत तो नहीं ले सकते, धर्म के नाम में ही है, अनेकांतमय धर्म है। श्लोक भी सरल ही था, यत्र भाव शिवम दत्ते द्यो क्रिया दूरवर्तिनी, कि जिस भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है उस भाव से स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है। इस तरीके का श्लोक था। और ये लोक व्यवहार के रूप से भी देखा जाए तो बहुत सेंस बनाता है। जैसे मैंने पिछले प्रवचन में एंड में ये चीज़ कही थी कि जो व्यक्ति एक्सेलेंस के पीछे भागता है, सक्सेस उसके पीछे आ ही जाता है। 3 इडियट्स मूवी थी, उसका पूरा उसमें से एक डायलॉग यही मुख्य था कि जो व्यक्ति अपने एक्सेलेंस के पीछे भागता है, अपने ज्ञान के पीछे भागता है, उसके पीछे कंपनियां, जॉब खुद ढूंढते ढूंढते उसको आती हैं, खुद उसके पीछे आती है। यानी जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए किसी काम के लिए। इसलिए विद्यार्थियों को बार बार प्रेरणा क्या दी जाती है, तुम मार्क्स के लिए पढ़ाई मत करो, तुम विषय को समझने के लिए पढ़ाई रखो। तुम विषय को जितने अच्छे से समझ लोगे उतने अच्छे से तुम्हारे मार्क्स तो अपने आप आ ही जाएंगे। इसलिए मार्क्स का आना और विद्यार्थी का पढ़ना, इन दोनों में ज़्यादा रिलेशन नहीं है। वो ऊपर ऊपर से तो दिखता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं
उसने निश्चित तौर से पढ़ा ही होगा। लेकिन जिस व्यक्ति की पढ़ने में ही रुचि हो, मतलब पढ़ने मात्र में रुचि हो, चाहे वो उस सब्जेक्ट को पढ़े या चाहे वो कुछ और पढ़े, पढ़ने मात्र में रुचि हो, उसके भी मार्क्स अच्छे आ जाएं या उसके हमेशा ही मार्क्स अच्छे आएँ, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं ही होता है। इसलिए उन दोनों के बीच में कनेक्शन इतना नहीं है। तो एक माता है, अब एक स्त्री या एक माता तो है, ये ऐसी हैं जो किसी कार्यक्रम विशेष के लिए खाना बना रही है। घर में कुछ कार्यक्रम हो रहा है, आयोजन करा गया है, तो वो खाना अच्छा बना रही हैं। और एक माता ऐसी है जो स्वाद के लिए खाना बना रही है। कोई एक ऐसी स्त्री है जो स्वाद के लिए खाना बनाना चाहती हैं, जिससे स्वाद अच्छा है, उसमें अच्छे से लोगों को अच्छा लगे खाने में, यानी खाना बनाने की रूप जो क्रिया है उसमें उन्हें मज़ा आता है। तो अब निश्चित तौर से किसका खाना हमेशा अच्छा लगेगा? तो उसी का जिसको खाना बनाने में ही मज़ा आता है, जिसको उस क्रिया को करने में ही अलग आनंद महसूस होता है, जो उस स्वाद के पीछे भाग रहा है कि मेरे को उस खाने में से वो स्वाद निकाल के सबको देना है। तो उसकी भावनाएं अंदर खाने में लगेंगी। जब उसका समर्पण खाने में लगेगा या उनका समर्पण खाने में लगेगा, तब खाने का स्वाद आएगा। जो व्यक्ति मोक्ष जाना चाहता है, जिसको स्वर्ग की बिल्कुल इच्छा नहीं है, स्वर्ग की या अन्य लौकिक किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, उसके पीछे स्वर्ग भागते भागते आते हैं, उस व्यक्ति के पीछे जो संयोग भागते भागते आते हैं। महान लोगों में ये देखा जाता है, उन्हें जो चीज़ नहीं चाहिए हो वो उनके पास तुरंत मिल जाती है। मुनिराज को कहाँ ऐशो आराम की ज़रूरत है, कहाँ वो ऐशो आराम के पीछे, ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी उनके पीछे भागे भागे लोग आ जाते हैं, उनके पीछे लाइनें लग जाती हैं, लोग अपना जीवन समर्पित करने उनके लिए लग जाते हैं और उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। और उसी साइड में वो है जो व्यक्ति स्वर्ग ही जाना चाहता है, लोग और कुछ नहीं करना चाहता, वो स्वर्ग ही जाना चाहता है, उसको मोक्ष से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो व्यक्ति स्वर्ग ही जाना चाहता है वो उस स्वर्ग की आशा में ही इतना मर जाता है कि उस इच्छा के रूप में, इच्छा रूपी अग्नि में जल जाता है। अब इच्छा का फल तो स्वर्ग होता नहीं है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो जो व्यक्ति स्वर्ग के पीछे भागता है उसको स्वर्ग मिल भी नहीं पाता, क्योंकि उसका लक्ष्य ही सही नहीं है, उसका उद्देश्य भी सही नहीं है। इस प्रकार का, इस तरीके का बहुत ही सरल श्लोक था ये। अगला श्लोक है पूर्ण स्वर्ग के ऊपर। अब मैंने यही कहा था, तीसरे श्लोक में एक शक उत्पन्न हुआ शिष्य को कि मेरे इतने से व्रत नियम रखने पे स्वर्ग हो जाएगा मुझे, तो उन्होंने बोल दिया स्वर्ग तो तुम्हें हो जाएगा। तो फिर बचने की कोशिश में वो व्यक्ति पूछता है कि यार मुझे व्रत नियम क्यों रखने, तुम व्रत नियम रखवाओगे तो खाना सीमित हो जाएगा, ये सब मुझसे नहीं हो सकता, ये सब मैं नहीं कर सकता, इतना सीमित नहीं रहना। जो सुख तुम स्वर्ग में बात करते हो वो तो मुझे यहाँ ही है। एक आप अमीर व्यक्ति को देख लो, उसके पास किस चीज़ की कमी है? पैसे आ गए तो सब चीज़ें आ गई उसके पास एक घर है, उसके पास परिवार अच्छा है, वो अपने बच्चों की फ़िक्र कर सकता है, वो अपने शरीर पे ध्यान दे सकता है, उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। तो अब जब व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो ही गई, यही मनुष्य गति में ही रहते पूरी हो गई, तो उसने यही प्रश्न पूछा कि मैं स्वर्ग क्यों जाऊं, मुझे स्वर्ग जाने का क्या फ़ायदा? तो पांचवा जो श्लोक है वो पूर्ण रूप से स्वर्ग के सुखों का वर्णन के लिए समर्पित है। यानी उसमें मात्र आचार्य इतना लिखते हैं कि जो जिन सुखों की यहाँ बात करता है वो उनका स्वर्ग से तुलना करके देख कि वो स्वर्ग किस लेवल पे सुख की प्रधानता देता है। तो अगला श्लोक जो है वो स्वर्ग की सुखों पे है, उसकी चर्चा अपन आगामी प्रवचन में करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वराय।